कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होता है तो उस मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर हम किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। 4 ट्रिक्स बताता हूं मैं, उन 4 ट्रिक्स से आपको हर किसी का लेविस स्ट्रक्चर बनाना आएगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर फर्स्ट टू बी नोटेड, कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का लेविस स्ट्रक्चर बनाना है, फॉर एग्जांपल वी हैव अमोनिया हियर NH3। अगर अमोनिया का आपको लेविस स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी हमारे इसमें रेस्पेक्टिव एटम्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो टोटल है उनको काउंट करना है। वी हैव नाइट्रोजन हियर, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 5, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स है। हाइड्रोजन का तो एक एटम होता है, तो 3 जो हमारे हाइड्रोजन है तो उसका मतलब है उनके 3 एटम्स होंगे। टोटल जो हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 8। अब यहां पे एक बात याद रखनी है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई कैटायनिक स्पीशी है, फॉर एग्जांपल वी हैव अमोनियम कैटायन NH4 पॉजिटिव आयन, तो इसका जब हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चूंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ये एक जो पॉजिटिव चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन कम करना है। लाइकली अगर हमारे पास कोई नेगेटिव चार्ज होगा, से फॉर एग्जांपल वी हैव NO2 नेगेटिव, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव स्पीशी है तो जो टोटल आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसमें एक ऐड करना है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो कम करना है, नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐड करना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक न्यूट्रल स्पीशी है तो न्यूट्रल स्पीशी में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है। ये हुआ पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट में आपको याद रखना है कि सेंट्रल एटम ढूंढना है। सेंट्रल एटम, तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी हम मॉलिक्यूल होगा डायटोमिक के अलावा, तो आपको उसमें सेंट्रल एटम ढूंढना है। अब सेंट्रल एटम कैसे ढूंढेंगे, सेंट्रल एटम ढूंढने के लिए 2 ट्रिक्स याद रखनी है। पहली ट्रिक क्या याद रखनी है, जो मिनिमम इन नंबर होगा, जो हमारा मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमोनिया है तो यहाँ पे जो मिनिमम इन नंबर हमारा यहाँ पे एटम होता है तो वो है सेंट्रल एटम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन तो 3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो उसका मतलब हमारा सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन। अब कहीं पे क्या होता है कि एक से ज्यादा एटम्स ऐसे होते हैं जो 1 इन नंबर होते हैं, मिनिमम इन नंबर होते हैं। से फॉर एग्जांपल HClO, तो वहां पे याद रखना है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको सेंट्रल एटम रखो। चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन इन लेस नंबर है, नाइट्रोजन को हमने बीच में रखा और साइड में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे है हाइड्रोजन। ये हुआ पॉइंट नंबर 2। अब थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो आपको यहां पर ये दिए गए हैं सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। आपको पता है 5 है नाइट्रोजन के, 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन का एक एक है, 1 2 एंड 3, एक एक हर एक किसी का। अब ये हुआ तीसरा पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है, कंप्लीट द वैलेंसी और कंप्लीट द ऑक्टेट या डुप्लेट, कंप्लीट द ऑक्टेट और डुप्लेट। अब याद रखना है आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, डुप्लेट कंप्लीट करना है, लेकिन यहां पे एक याद रखना है, पहले आप उन एटम्स का जो पेरिफेरल एटम्स है, जो सेंट्रल एटम नहीं है, उन पेरिफेरल एटम्स की वैलेंसी कंपनसेट करो और उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है तो हम इसका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ एक बॉन्ड। याद रखना जितनी उसकी वैलेंसी होगी उतनी बॉन्ड्स बनाएंगे। चूंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो एक बॉन्ड। अब क्या देखना है, जब हमने ये एक बॉन्ड बनाया तो देखना है कि ये जो सेंट्रल एटम हमारा है क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है या नहीं। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेंट्रल एटम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब याद रखना है अगर ऐसी कोई स्पीशी है कि आप पेरिफेरल एटम्स की जो वैलेंसी काउंट करोगे, वैलेंसी बराबर करोगे तो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो याद रखना फिर सिंगल बॉन्ड के बदले डबल बॉन्ड बनाया करो कोई किसी भी स्पीशी के साथ, और या डबल बॉन्ड के बदले ट्रिपल बॉन्ड बनाया करो जब तक सेंट्रल एटम की वैलेंसी कंप्लीट हो। और फिर मैं यहाँ पे बताता हूं कि यहाँ पे कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, लाइक वी हैव ऑक्टेट थ्योरी के लिमिटेशंस में। तो जब हम ऑक्टेट थ्योरी की लिमिटेशंस देखेंगे तो वहां पे तो याद रखना है, यही 4 चीजें आपको याद रखनी है। किसी भी स्पीशी का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, पहला चीज आपको क्या करना है,
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, फिर नेगेटिव चार्ज है तो एक ऐड करो, पॉजिटिव चार्ज है तो एक माइनस करो, न्यूट्रल है तो ऐसे ही रखो। दूसरा सेंट्रल एटम की आइडेंटिफिकेशन करो, सेंट्रल एटम उसको ले लो जो कम नंबर में है, यहाँ पे नाइट्रोजन को हमने लिया। फिर क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलेटिवली इनको डिस्ट्रीब्यूट करो। एंड पॉइंट नंबर 4, ऑक्टेट या डुप्लेट पेरिफेरल एटम उसका कंप्लीट किया करो, फिर देखो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ या नहीं। दिस विल बी द लेविस स्ट्रक्चर और लेविस सिंबल फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल। फॉलो फॉर मोर वीडियोस।